हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। ये जो हमारा वीडियो है ये हमारे चैनल का इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। और ये एक हमारे चैनल का भी एज अ गाइड वीडियो होगा कि हमारा चैनल किस तरीके से आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। तो आप चाहे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपको एक खुद की कैपेबिलिटी किस तरीके से पहचाननी है उसमें आपको हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इस जर्नी में यही है कि आप अपने कैपेबिलिटी को समझें। तो चलिए हम देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में हो सकता है आप सीईटी की कर रहे हो, या तो मेंस, या तो एडवांस, या तो नीट। तो नीट वालों को तो चलिए सीधा सीधा उनको नीट की ही पढ़ाई करनी है। लेकिन जो बच्चे इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, सीईटी हो गया, मेंस हो गया, या एडवांस हो गया, आपको इनमें से एक चॉइस करनी पड़ेगी कि आप किस पर मैक्सिमम पढ़ाई करने वाले हैं। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनका लेवल सीईटी और मेंस का होता है। एडवांस का लेवल बहुत बहुत कम बच्चों का होता है, और ये फैक्ट है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, जैसे आपने कोचिंग लगा ली है या फिर आपने खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, विद इन 2 3 4 मंथ्स आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका लेवल क्या है। क्या आपका लेवल सीईटी का है, कि आपका लेवल मेंस का है, या फिर क्या आपका लेवल एडवांस का है। और जो भी आपके मन में आवाज़ आए उससे ऑनेस्टली फॉलो करना है ना। मैक्सिमम बच्चों की डिज़ायर होती है कि भाई हमको एडवांस ही करना है। तो इन बच्चों के साथ होता क्या है, अगर लेवल आपका सीईटी या मेंस का होगा और अगर आपको एडवांस करना होगा, तो आगे जाके दिक्कत ये आएगी कि आप एडवांस में तो नहीं कर पाएंगे कुछ अच्छा परफॉर्म, और साथ में सीईटी और मेंस में भी आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत है 95% बच्चों की। तो ये हम बाय एक्सपीरियंस कह रहे हैं। दिस इज़ वन थिंग डेट यू हैव टू टेक केयर। अब ये तो हो गया डिसीजन मेकिंग के बारे में। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप। कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपने लेक्चर देख लिए, कहीं यूट्यूब से देख लिया, कहीं अपने क्लासेस के यहाँ पर सर से सीख लिया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है यहाँ पर, कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को अपने पास रखें। प्रीवियस ईयर पेपर की एक बुक आती है जिसमें क्या कहते हैं कि लास्ट 40 ईयर्स के पेपर होंगे, वो वाली बुक तो आप लेके रखिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर की फ़िज़िकल कॉपी अपने पास रखिए। जो एक्चुअल पेपर हुआ था ना, उसको अपने पास रखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पेपर का एक्चुअल लेवल समझेगा टाइम के साथ साथ। वो जो बुक मिलेगी आपको, उस बुक में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि पेपर का एक्चुअल डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिकल पेपर अपने पास रखिए, और जैसे जैसे टीचर का पढ़ा के हो जाए, जैसे जैसे टीचर पढ़ाते जाएंगे, आप उसमें से क्वेश्चन देखिए तो आपको समझेगा कि पेपर कितने ईजी लेवल का आता है। लेट्स से टीचर ने आपको 5 6 चैप्टर पढ़ा दिए स्टार्टिंग में फिजिक्स के, या केमिस्ट्री, या मैथमेटिक्स, या बायोलॉजी के। अब आप उन 5 6 चैप्टर्स के क्वेश्चन ढूंढिए, सो दैट यू विल नो कि पेपर का लेवल क्या है। रीज़न बीइंग व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ बिकॉज अलग अलग लेवल के क्वेश्चन, सेम टॉपिक से अलग अलग लेवल के क्वेश्चन अलग अलग पेपर में डाले जाते हैं। तो लेट्स से फिजिक्स है हमारा, काइनेमेटिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सीईटी में बहुत इजी लेवल का आएगा, और एडवांस और मेंस लेवल में टफ लेवल का आ सकता है ना। दैट इज़ वन स्टफ दैट हो सकता है कि आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आपके क्लासेस में आपको जो काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके थोड़े टफ लेवल के हैं। उससे क्या हो जाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। दैट इज़ वन स्टेप दैट यू हैव टू टेक केयर, कि आप सबसे पहले अपने लेवल के हिसाब से क्वेश्चन करिए। हाँ, दिस इज़ वन थिंग। तो हर टीचर आपको सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने लेवल के हिसाब से क्वेश्चन खुद इंटरनेट से निकाल निकाल के पढ़ने पड़ेंगे। ये आपकी तरफ से आपकी मेहनत रहेगी। बाकी आपके क्लासेस के नोट्स, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगेन एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि आपके जो भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स रहेंगे उनको भी आपको बारीकी से देखना है, उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि कई बार उनमें मिस्टेक्स होती है, पीछे आंसर रॉन्ग होता है, जिससे बच्चों की प्रिपरेशन, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको अपनी बुक देखनी है कि आप ध्यान से देखिए कि आपकी जो बुक है उसमें अगर मिस्टेक है तो आप उस बुक को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि आइडियल मान के ना चले, है ना। दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर अलॉन्ग योर जर्नी। एक तो ये हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीईटी और मेंस या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, बिकॉज मैक्सिमम आपको सारा का सारा पैटर्न समझ जाएगा कि एग्ज़ाम किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जो नीट के बच्चे हैं वो मेंस और सीईटी लेवल के क्वेश्चंस करने बैठ गए हैं, जस्ट बिकॉज उनको आइडिया ही नहीं है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लेवल का है कि नहीं है। दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक एटीट्यूड जो आपको रखना है वो है इग्नोर सर्टन क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो एग्जामिनर ऐसा डालेगा घुमा फिरा के जो आपको कभी नहीं आएगा।
आप किसी चैप्टर को कितना भी पढ़ के जाएँ, कितना भी पढ़ के जाएँ, आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपको कभी आने वाले नहीं है। और कुछ बच्चे उसी को लेके कंसर्न रहते हैं कि यार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूँगा? उसका कभी एग्जाम में आने का चांसेस दोबारा है भी नहीं, और आ भी जाएगा तो आप उस टाइम भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो यू शुड हैव द एटीट्यूड दैट यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग। यस, आपको सारी चीज़ें आएंगी नहीं, और ना ही आपको क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें कभी पता चलेंगी। सो इट इज़ बेस्ट कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसमें बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। सो दिस इज़ वन थिंग। जो कंपटीशन के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो मैक्सिमम टाइम अपनी क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ है और ना ही एग्ज़ाम के लेवल में दोबारा आने कभी वाले हैं। सो दिस वाज वन थिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके लिए बेस्ट क्या है ना। यू एज अ स्टूडेंट आपके लिए बेस्ट क्या है? क्या आपके लिए आपका आईआईटी बेस्ट है? क्या एनआईटी बेस्ट है ना? क्या एमबीबीएस बेस्ट है? तो या फिर कोई आपका प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है? तो बेटा इसका आंसर इसमें से कुछ भी नहीं है। आपके लिए बेस्ट वही है जो आप अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी से कर सके। आप अपनी एबिलिटी के स्पीयर में रह के जो चीज़ कर सके वही आपके लिए बेस्ट है ना। तो आपको बस देखना है कि आप अपने एबिलिटी में खेल रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपने एबिलिटी के बाहर जाके भी काम नहीं कर सकते, और आपको अपने एबिलिटी से नीचे भी काम नहीं करना है। अगर आप हमेशा लाइफ में इस मोटो को ध्यान रखिए कि आप अपने एबिलिटी के बेसिस पर आप काम कीजिए, है ना। आप अपने एबिलिटी को पुश करने की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि कहाँ आप कर सकते हो, कहाँ आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सो आई होप कि मैं आपको गाइड कर पाया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड हाँ, लास्ट चीज़ एक हमारी बाकी थी, अ गाइड टू आवर चैनल। हमारे चैनल के लिए गाइड। सो हम जो चैनल बना रहे हैं फ़िलहाल, हमने जो स्टार्ट किया है बनाना, हम एक्सप्लेनेशन, यू कैन यूज़ दिस चैनल एज ए एक्सप्लेनेशन, कि हम आपको चीज़ें एक्सप्लेन करके दे देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब के लिए आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि उस चीज़ को करना कैसे। सो यू कैन यूज़ आवर चैनल फॉर डैट पर्पस। राइट नाउ आप इस चैनल को एज अ हैवी न्यूमेरिकल सॉल्विंग चैनल की तरह नहीं देख सकते। वो फ्यूचर में आने वाले 1-2 साल में हम उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे, लेकिन प्रेजेंटली यू कैन सी इट एज अ एक्सप्लेनेशन चैनल जो आपको चीज़ें समझा के दे देगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी वीडियोस एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।